मन और आत्मा का संबंध कैसे जाने। मन सूक्ष्म है, आत्मा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म। पर अगर हम इसको थोड़ा आसान कर लें तो ये होगा, आत्मा मतलब मेरा शुद्ध अपना आप। अभी जिस मैं को आप मैं समझते हैं, ये मैं अशुद्ध है। कारण चेतना जब मन में आई तो यहां पर जीव का प्रदर्शन हो जाता है। अब मन क्या है? मन है संकल्प, मन है विचार, मन है भावनाएं, मन है आपके पूर्व के संस्कार, पूर्व किए गए कर्मों का पाप पुण्य, पूर्व के इंद्रियों जनित अनुभवों का एक स्टोर हाउस। जैसे जब तक फोन में या किसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस में हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कराएं तब तक वो डेड होता है। जैसे अभी मेरा ये आईपैड जो है, इसको कई दिन से इस्तेमाल ही नहीं किया था तो इसकी बैटरी ख़त्म थी। अब यहाँ इन्होंने इसको चार्ज पे लगाया तो मैंने आते ही जब देखा तो डेड था, कुछ नहीं था। और अभी जब थोड़ा हो गया तो उसने एक अपना हल्का सा फेंट सिग्नल, वेकअप सिग्नल जो है वो उसने बजाया, और ये नीचे बैठा ऋषिकेश परेशान हो गया, ये आवाज़ कहाँ से आ गई। तो ये साइन था, सिग्नल था, नाउ आईपैड इज रेडी टू बी यूज्ड। इसमें अब इनफ बैटरी अब है, अब स्क्रीन लाइट अप हो जाएगी। नाउ यू कैन रन एनी प्रोग्राम। बस यूं जानिए, मन भी इसी तरह से है, मन भी जड़ है। ये जब चेतना का, मुझ चैतन्य स्वरूप की रोशनी, चेतना जब मन को मिलती है तो मन जागृत हो जाता है। जागृत इन द सेंस विचार करने लग जाता है, सोचने लग जाता है, स्मृतियां एक्टिवेट हो जाती हैं, इच्छाएं एक्टिवेट हो जाती हैं, वासनाएं एक्टिवेट हो जाती हैं। मैं ये करूं, मैं ये करूं, ये जो एक लंबी लिस्ट आपके मन ने बना के रखी है अपने मन में, वो सारी लिस्ट एक्टिवेटेड हो जाती है। नींद में ये एक हिस्सा इनएक्टिवेट होता है। ये जानिए, मन के 3 प्रमुख हिस्से। एक जिसे हम सचेत मन कहते, 2 जिसे हम अवचेतन मन कहते, 3 जिसे हम अचेत मन कहते। मन के 3 हिस्से आप मान। सचेत माने कॉन्शियस माइंड, अवचेतन सबकॉन्शियस माइंड, अचेत कॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड। 3 परतें। ये जब हमारा सचेत मन जब काम करता है तब हमारी जागृत अवस्था, ये जो प्रेजेंट है, जिसमें 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां एक्टिवेटेड हो जाती, 5 विषयों को, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध को ग्रहण कर सकती। सचेत मन में विचार हैं, सचेत मन में आपकी इच्छाएं हैं, सचेत मन में नवीन विषयों का ज्ञान है। मतलब कोई नया शब्द, कोई नया दृश्य, कोई नई खुशबू, कोई नया स्पर्श, ये सारी अनुभूतियां जागृत में होती। तो जिस अवस्था में हमारी 10 इंद्रियां काम करें और मन भी काम करे, इसी को हम जागृत अवस्था कहते हैं। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार साथ ही चलते हैं, ये तो अलग अलग मोडालिटीज हैं, लेकिन प्रधान रूप से मन बुद्धि जहां चले और इंद्रियां चले, उसी को जागृत कहते हैं। अब स्वप्न क्या है? स्वप्न में आपकी कर्म इंद्रियां एक्टिवेटेड नहीं होती, तो बंदा तो बिस्तर में पड़ा है। लेकिन मन में जो स्वप्न की रचना होती है वो सारी की सारी अवचेतन मन से होती। इसीलिए जो कभी सोचा था, जो कभी चाहा था, जो कभी देखा था, जो कभी भले स्क्रीन में देखा, वो एक
संस्कार पड़ गया मन में, इसलिए आपका स्वप्न जो है वो बहुत कई दफ़े अजीबोगरीब होता है। जैसे एक सज्जन बता रहे थे कि सपने में वो देखते हैं कि वो एक वॉश बेसिन पे खड़े हैं और अपना मुंह देख रहे हैं, और जब वो नीचे अपने हाथों की तरफ देखते हैं तो एक उन्हीं का सर जो है वो वॉश बेसिन में भी है। अब अपना ही कटा हुआ सर तो किसी ने नहीं देखा, लेकिन किसी का कटा सर तो देखा होगा। फिल्म में देखा हो, ड्रामे में देखा हो, पिक्चर में देखा हो, एनिमेशन में देखा हो। तो आपके अवचेतन मन ने दो अलग अलग चीजों को जोड़ के एक तीसरी चीज खड़ी कर दी। अवचेतन मन जो है हमारा, वो एक बड़ा विस्मयकारी, अचंभित करने वाला दृश्य जो है वो स्वप्न में आपको दिखा देता है। तो मन जो है ये कार्य करता है चेतना से, और चेतना किसकी है? स आत्मा की ही है। चैतन्य स्वरूप आत्मा से ही ये मन कार्यान्वित होता है, काम करता है, सोचता है, समझता है। पर इस मन की जो एक्टिविटी है वो सारी प्रकट होती है आपके स्थूल शरीर से। तो नींद ना हो रही हो, माने जागृत अवस्था हो, तो ये मन एक्टिवेटेड हो जाता है। जैसे पावर मिलने पर आपका डेड फोन जागृत हो जाता है, पावर आने पर बल्ब का फिलामेंट जल जाता है, ट्यूब जग जाती है, लाइट हो जाती है, फ्रिज चल पड़ता है, हीटर चल पड़ता है। ऐसे ही जो मन का इंस्ट्रूमेंट है वो चेतना से चालू होता है, फंक्शनल होता है। जैसे बिना बिजली के तुम्हारा रेफ्रिजरेटर किसी काम का नहीं है, ऐसे बिना चेतना के ये मन किसी काम का नहीं। मन और आपका शरीर तो मुझ आत्मा के संसर्ग से माने जीवाभास बनता है, जीव बनता है। ये जीव में ही मैं हूं की एहसास, ये फीलिंग आती है। फिर मैं हूं तो फिर अब मेरी जो इंद्रियां हैं, मेरा जो शरीर है, इसको जो जो चाहिए वो हम फिर प्रोवाइड करने लग जाते हैं। आंख कहती कुछ देखना है, कान कहते कुछ सुनना है, जीभ कहती कुछ खाना है, स्किन कहती कुछ छूना है। तो ये इंद्रिय का जितना व्यवहार है ये सारा मन के कारण है। शरीर का जितना भी कर्म है ये भी मन के कारण है। और मन का काम करना संभव किससे होता है? मुझ चैतन्य स्वरूप के संसर्ग से। संसर्ग कह रही हूं मैं, आत्मा मन नहीं हो जाता है, वो तो अलग ही रहता है।